ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है? जैसे हमने एरे पढ़ा था, एरे की ही तरह आपका लिंक लिस्ट भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। बट जैसे हमने एरे में बताया था कि आपकी जो मेमोरी मिलती है एरे के एलिमेंट के लिए वो एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी होती है। तो एरे की तरह आपके लिंक लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉन्टिग्यूअस मेमोरी नहीं मिलती है, ये रैंडम मेमोरी होती है। कि रन टाइम पे हमें मेमोरी चाहिए होती है, डायनामिक इन नेचर है। जब आपको जितने नोट की जरूरत है तब आप उस नोट को ऐड करेंगे, तो जहां भी जो भी मेमोरी अवेलेबल होगी वो मेमोरी रैंडमली कोई भी मिल जाती है। द एलिमेंट्स आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर। जो लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में पॉइंटर के थ्रू लिंक्ड रहते हैं। ठीक है। अब अगर नोड की बात की जाए तो नोड क्या है? लिंक लिस्ट के हर एक एलिमेंट को नोड कहा जाता है। आपका जो नोड होता है वो 2 फील्ड कंटेन करता है, डेटा फील्ड और लिंक फील्ड। ठीक है। जो ये फर्स्ट पार्ट हो गया जहां आपने डेटा डाला हुआ है, ये डेटा फील्ड है। जो ये नेक्स्ट पार्ट है ये आपका होता है लिंक फील्ड, जिसका काम क्या है कि ये अपनी ही जैसी नोड को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। और कैसे पॉइंट कर पा रहा है? सेल्फ रेफरेंशियल के थ्रू। ये आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया ही था। तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि जो आपका लिंक लिस्ट होता है वो सेल्फ रेफरेंशियल नेचर होता है। डायनेमिक साइज होता है। डायनेमिक साइज मतलब जब आपको नीड है, जब आपको जरूरत है तब आप नोट को क्रिएट कर सकते हैं। ईज इन इंसर्शन एंड डिलीशन, आप नोट को इजीली इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। इसमें ड्रॉबैक ये है कि रैंडम एक्सेस अलाउ नहीं है। मतलब अगर जैसे मान लीजिए आपने 10 एलिमेंट डाले हुए हैं और आप सोचे मैं 7वां एलिमेंट एक्सेस कर लूं, तो ये अलाउ नहीं है। ठीक है। एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होती है पॉइंटर के लिए। ठीक है ना। अब अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो रिप्रेजेंट मतलब हम किसी नोड को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपको नोड दिख रही है, तो नोड में 2 फील्ड हैं, एक डेटा फील्ड है, एक नेक्स्ट फील्ड है। कैसे बनाएंगे? एक स्ट्रक्चर ले लिया हमने, नाम दे दिया स्ट्रक्ट नोड, इंटीजर डेटा जो ये पहला डेटा पार्ट बता रहा है, और स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। मतलब कि ये जो नोड है इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रक्ट नोड अपने ही जैसी नोड को क्या करेगा, पॉइंट कर सकता है। किसके थ्रू? नेक्स्ट के थ्रू। ठीक है। ये एक रिप्रेजेंटेशन है छोटा सा लिंक लिस्ट का। सपोज इसमें 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट ऐड हैं, तो जो फर्स्ट होता है उसको स्टार्ट कहते हैं, कहीं कहीं उसे हेड भी बोला जाता है। मतलब जो पहली लिंक को, पहली नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डेटा पार्ट हो गया ए, ये नेक्स्ट पार्ट हो गया जो इस नोड को अपने ही जैसी नोड से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ठीक है। और लास्ट का जो लिंक है ये नल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि इसके आगे कोई भी नोड नहीं है। जैसे कि ट्रेन में देखा है ना, जो लास्ट का डब्बा होता है उस पर क्रॉस बना होता है, उसी तरह मतलब ये ट्रेन के डब्बों की तरह है कि एक एक करके एक एक बोगी जुड़ी हुई है और लास्ट में जो नल है वो रिप्रेजेंट कर रही है एंड ऑफ द लिस्ट। अ लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ नोड्स वेयर ईच नोड कंटेन डेटा फील्ड एंड अ लिंक टू द नेक्स्ट इन द लिस्ट। मतलब जो भी लिस्ट का नेक्स्ट है उससे ये लिंक कंटेन करा रहा है, जोड़ रहा है। नेक्स्ट टू एवरी लास्ट नोड, मतलब जो आपकी जो लास्ट नोड होती है उसका जो नेक्स्ट होगा, लिंक पार्ट होगा, वो क्या होगा, नल होगा। टाइप की बात करें तो 4 टाइप की आपकी लिंक लिस्ट है। सिंगली लिंक लिस्ट, जो एक नॉर्मल लिंक लिस्ट है वो सिंगली लिंक लिस्ट ही है। सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और आपका डबली सर्कुलर। ठीक है। तो अभी आप इतना ही इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, फिर एक बार इन चारों के टाइप के बारे में बता देंगे।